नमस्कार दोस्तों, देवियों और सज्जनों। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं आप सभी की आंखों में एक चमक देख पा रहा हूं, एक ऐसी चमक जो सपनों, उम्मीदों और कुछ कर दिखाने के जज्बे से भरी है। मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन अक्सर इस सफर में हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, एक ऐसी चीज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, खुद पर विश्वास रखो। कुछ देर रुकें, श्रोताओं की आंखों में देखें। जी हाँ, यही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी इंसान को जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। विश्वास वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर ये नींव ही कमजोर हुई तो चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लो, कितनी भी मेहनत कर लो, डगमगाओगे जरूर। हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ मुश्किलें ही लिखी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और हर रात के बाद सुबह। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, खुद को पहचानने का, अपनी क्षमताओं को निखारने का और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने का। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार का सामना न किया हो? जवाब है नहीं। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं को चखा है, ठोकरें खाई हैं और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि अब उठ पाना असंभव है। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। और यही वो बिंदु है जहां खुद पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। असफलता सीखने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। हम अक्सर असफलता को एक बुरा शब्द मान लेते हैं, एक ऐसी चीज जिससे हमें बचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, असफलता आपको रोकने नहीं आई है, वो आपको सिखाने आई है कि अगली बार कैसे जीतना है। ये एक अनुभव है, एक शिक्षक है जो आपको बताता है कि आपने कहां गलती की और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए और हर बार असफल रहे। लोग कहते थे कि वो पागल हो गए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एडिसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। क्या ये खुद पर अटल विश्वास नहीं था? क्या ये उस लक्ष्य के प्रति अडिग निष्ठा नहीं थी कि एक दिन वो सफल होंगे? और हम सब जानते हैं कि अंत में क्या हुआ। आज उनके बनाए बल्ब से ही दुनिया रोशन होती है। सोचिए, अगर उन्होंने 9,999 असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? शायद आज भी हम अंधेरे में जी रहे होते। इसी तरह MS धोनी को देखिए, एक छोटे शहर से आकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और हमें कई ऐतिहासिक जीत दिलाईं। क्या उनका सफर आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, आलोचकों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने खेल पर, अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। उन्हें खुद पर विश्वास था कि वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होकर इतिहास बनाया है। चाहे वो महात्मा गांधी हों, जिन्होंने अहिंसा के दम पर एक साम्राज्य को झुका दिया, या नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दशकों जेल में बिताने के बाद भी अपने देश को आजादी दिलाई। इन सब ने क्या किया? इन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें खुद पर और अपने आदर्शों पर अटल विश्वास था। अपने सपनों को पंख दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, माइनस आपके सपने क्या हैं? आपने अपनी आंखों में जो चमक देखी थी वो किस सपने की है? क्या आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, एक महान कलाकार, एक प्रेरणादायक शिक्षक, या समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें पूरा करने का जज्बा भी होना चाहिए। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। और उन्हें पूरा करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। अक्सर हमें अपने रास्ते से भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज होती है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सब हमें अपने लक्ष्य से दूर खींचते हैं। हम दूसरों की राय को इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपनी खुद की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने दिल की सुनो। ये आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, उनकी राय बदलती रहेगी। लेकिन आपका लक्ष्य, आपका सपना, वो आपका अपना है। उस पर फोकस करो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो लिखना शुरू करो, चाहे आप कितने भी बुरे क्यों न लिखो। अगर आप एक गायक बनना चाहते हैं तो गाना शुरू करो, चाहे आपकी आवाज कितनी भी बेसुरी क्यों न हो। अगर आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं तो छोटा ही सही कदम बढ़ाओ, बस शुरू करो और खुद पर विश्वास रखो कि आप हर दिन बेहतर होते जाओगे। आप अपने जीवन के लेखक हैं। याद रखो, आप अपने जीवन के लेखक हैं। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जिसे आप हर पल, हर दिन अपनी मेहनत, अपने विचारों और अपने फैसलों से लिख रहे हैं। कल क्या होगा, ये आपके आज के फैसले तय करते हैं। क्या आप आज हार मानने का फैसला करेंगे, या आप आज से ही, अभी से ही खुद को बदलने का फैसला करेंगे, मेहनत करने का, सीखने का और अपने सपनों को सच करने का फैसला करेंगे? ये आपके हाथ में है। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत बड़ा बदलाव लाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं,
आज थोड़ा बेहतर बनो, कल थोड़ा और। अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपनी ताकतों को पहचानो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आज बेहतर बनूंगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं, एक ऐसा सत्य जो हर सफल व्यक्ति के जीवन का आधार है, क्योंकि जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी जीत नहीं पाता। जीतने वाला वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, धूल झाड़ता है और फिर से आगे बढ़ता है। अपने आप पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपने सपनों पर विश्वास करो और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। आज से, अभी से ठान लो कि आप वो हर चीज हासिल करोगे जिसके आप हकदार हो। आपकी जिंदगी आपकी है और आप इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त